नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। तेरी जाति क्या है? जाट। तो चल जाट मुर्दाबाद के नारे लगा, नहीं तो तेरे कपड़े उतारकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालेंगे, रील वायरल हो जाएगी। दोस्तों, ये वो शब्द हैं जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शादी समारोह में गूंजे। चंद लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक, और इस सनक का नतीजा एक नौजवान की सरेआम पीट पीट कर हत्या, 19 लोग घायल। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अलीगढ़ में जाट होना एक अपराध है, या इस पूरे विवाद की जड़ कुछ और ही है, जिसे अब जाट मुर्दाबाद और सोशल मीडिया रील के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी खौफनाक वारदात अलीगढ़ के अतरौली इलाके की है। 14 नवंबर को आगरा के सती नगर में ओमवीर के बेटे राहुल की बारात अतरौली के जगतपुरा गांव में आई थी। शादी लक्ष्मी फार्म हाउस में चल रही थी। दूल्हा राहुल दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दुल्हन निशा एयरफोर्स स्कूल में टीचर। दोनों लंबे समय से दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। परिवार का कहना है कि जयमाला हो चुकी थी, आधे बाराती खाना खाकर वापस बस में बैठने जा रहे थे, तभी इस खूनी खेल की बिसात बिछाई गई। सबसे पहले जो हुआ वो दूल्हे के चचेरे भाई विकास के साथ हुआ। विकास के मुताबिक कुछ लड़के उसे अगवा करके मैरिज होम से दूर गांव में ले गए। ये लड़की वालों की तरफ से बताए जा रहे हैं। वहां उन्होंने विकास को पकड़ा, उसके कपड़े उतरवाए और उसका वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने उससे उसकी जाति पूछी। जैसे ही विकास ने बताया कि वो जाट है, तो हमलावरों की क्रूरता और बढ़ गई। मेरे से बोला उन्होंने कि तू कौन सी कास्ट का है, जाट है? मैंने कि नहीं। तो वो बोल रहे कि है ना कौन है? मैंने कि जाट हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाट मुर्दाबाद बोल। उन्होंने विकास पर जाट मुर्दाबाद के नारे लगाने का दबाव बनाया। जब विकास ने इनकार किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। विकास के मुताबिक हमलावर आपस में बात कर रहे थे कि जाट मुर्दाबाद बोलते हुए वीडियो बनाकर इसकी पिटाई करते हुए इंस्टाग्राम पर डालेंगे। विकास ने जब उनसे वीडियो डिलीट करने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, वीडियो इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर बाद देख लेना। वो जिस इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो डालने की बात कर रहे थे उसका नाम फिट जैनी जाट है। हालांकि घटना के बाद से ही इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। विकास जैसे जैसे उन हमलावरों के चंगुल से छूटकर वापस मैरिज होम पहुंचा, उसने अपने भाइयों अजय और सोनू को पूरी बात बताई। इतनी ही देर में वो हमलावर लड़के भी मैरिज होम पहुंच गए। जब अजय और सोनू ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पहले उन्होंने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये कहकर बात टालने की कोशिश की। लेकिन जब अजय और सोनू ने वीडियो डिलीट करने के लिए सख्ती से कहा तो वो भड़क गए। उनमें से एक ने अजय और सोनू को थप्पड़ मार दिए। बस यहीं से वो खूनी खेल शुरू हुआ। विकास ने बताया, मारपीट होते ही वो लड़के भागे और 2 मिनट के अंदर अपने साथ 10 से 15 और साथियों को बुलाकर ले आए। सबके हाथों में लाठी और डंडे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लड़ाई की तैयारी पहले से कर रखी थी। उन लोगों ने अजय और सोनू पर हमला बोल दिया। जो भी बाराती उन्हें बचाने आया उसे घेर घेर कर पीटा गया। लेकिन इस हमले का सबसे दर्दनाक शिकार बना विनय, सोनू का छोटा भाई। हमलावरों ने विनय को घेर लिया और उस पर लाठी डंडों की बरसात शुरू कर दी। मारते मारते उनके डंडे टूट गए, लेकिन वो तब तक उन्हें पीटते रहे जब तक कि विनय ने दम नहीं तोड़ दिया। तो क्या ये पूरा विवाद सिर्फ लड़कों की इंस्टाग्राम रील बनाने की अंधी सनक थी जो उनके हाथ से निकल गई, या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? विनय के पिता गिरिवर सिंह और भाई सोनवीर दोनों का एक ही आरोप है कि हमारे साथ साजिश हुई है। सोनवीर का कहना है कि लड़की के रिश्ते के भाई और गांव के लड़के पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने हम लोगों को टारगेट किया। सबके पास लाठी डंडे थे। उन लोगों ने पहले हमारे साथ लूटपाट की, हमारी चेन तोड़ी। जब विरोध किया तो मारपीट करने लगे। सोनवीर ने एक और गंभीर बात बताते हुए कहा कि मैरिज होम में मारपीट का हल्ला हो गया। हमारे यहाँ के लोग बाहर आ गए, लेकिन लड़की वालों का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। शादी में एक एमएलसी साहब थे, उनके साथ 3 गनर थे, लेकिन विवाद शुरू होने के बाद वो भी अंदर भाग गए। लड़की वालों के साथ साथ विनय के परिवार का दूल्हे के ऊपर भी साजिश का आरोप है। शादी में इतना सब कुछ हो गया, भाई की हत्या हो गई, लेकिन दूल्हा राहुल अपनी जयमाले से उठकर नहीं आया। परिवार का कहना है कि जहां उसकी जयमाला हो रही थी वहां से चंद कदमों पर भाई की लाश पड़ी थी, लेकिन वो नहीं आया। उसे तो शादी करने की पड़ी थी। उसने तो जल्दी फेरे लिए और फिर दिल्ली भाग गया। अब वो किसी का फोन तक नहीं उठा रहा है।
ऐसा लगता है कि उसे पहले से सब कुछ पता था। मृतक विनय के पिता गिरवर सिंह का आरोप है कि लड़के वाले लव मैरिज से खुश नहीं थे, जिसका बदला हमसे लिया गया। इस हत्याकांड में 19 बाराती घायल हुए। दूल्हे के बड़े भाई के सिर में गंभीर चोट है। घटना की जानकारी पर एतमादपुर के विधायक धर्मपाल सिंह जब परिवार से मिलने पहुंचे तो परिवार ने अलीगढ़ पुलिस पर सहयोग न करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था, लेकिन केवल 1 को जेल भेजा। हालांकि पुलिस की माने तो उन्होंने शिकायत के आधार पर जोगिंदर, ज्ञान प्रकाश, पुष्पेंद्र, जयंत, गुल्लू, अतुल, मनोज, नरेश, विवेक और आकाश समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने इसे घरातियों और बारातियों के बीच में झगड़ा बताया, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस जघन्य हत्याकांड के बावजूद दूल्हा दुल्हन की शादी पुलिस की मौजूदगी में करा दी गई और रात में ही दुल्हन की विदाई भी कर दी गई। इस पूरे विवाद के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की सनक हमारे युवाओं को इतना अंधा और हिंसक बना रही है। वो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी सोचते नहीं। क्या जाट मुर्दाबाद बुलवाकर रील बनाने की जिद एक हत्या का कारण बन गई, या फिर यह रील वाली कहानी सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे लव मैरिज से उपजी नफरत और झूठी शान की एक खूनी साजिश छिपी हुई है। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये वायरल रील की साजिश थी या लव मैरिज से उपजी नफरत? क्या इस पूरी साजिश में दूल्हा भी मिला हुआ था? इन सब सवालों के जवाब पुलिस की जांच रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चलेंगे। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।